सुदर्शन चक्र और काशी का पुनर्जन्म। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यही नगर वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उससे मित्रता बनाए रखते थे। जरासंध की दो पुत्रियां थीं, अस्ति और प्रस्ति, जिनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और अत्याचारी राजा था। उसकी प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए कंस का वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोध में जल उठा और बदले की आग में कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर देते और जीवित छोड़ देते थे। एक बार जरासंध ने कलिंगराज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, लेकिन पौंड्रक और काशीराज भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। काशीराज के मरने के बाद उसका पुत्र काशी का राजा बना और उसने श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह जानता था कि श्री कृष्ण असीम शक्ति के धनी है, इसलिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। काशीराज ने भगवान श्री कृष्ण का अंत करने का वरदान मांगा। शिवजी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। आखिरकार भगवान शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या शक्तिशाली राक्षसी का निर्माण किया और उसे काशीराज को देते हुए कहा, ये कृत्या जिस दिशा में जाएगी वहां सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। इस बीच श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका जा चुके थे। काशीराज ने कृत्या को श्री कृष्ण का वध करने के लिए द्वारिका भेजा, लेकिन काशीराज को यह नहीं पता था कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण भक्त हैं। इसलिए कृत्या द्वारिका पहुंचकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर कृत्या का नाश कर दिया। कृत्या के नष्ट होने के बाद भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ और वह काशी की ओर बढ़ा। काशी पहुंचकर उसने पूरे नगर को भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और असी नामक दो नदियों के बीच यह नगर फिर से बसा। इन दोनों नदियों के बीच स्थित होने के कारण इसे वाराणसी नाम दिया गया। इस प्रकार काशी का पुनर्जन्म वाराणसी के रूप में हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और धर्म के सामने सबसे बड़ी शक्ति भी पराजित हो जाती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने काशी के राजा द्वारा भेजी गई कृत्या का नाश किया। ये भी दर्शाता है कि अहंकार और प्रतिशोध का परिणाम विनाश होता है, जबकि विनम्रता और भक्ति से शांति और पुनर्निर्माण संभव है, जैसा कि काशी का पुनर्जन्म वाराणसी के रूप में हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।